নমস্কাৰ। কৃষি আইন কিয় বাতিল কৰিব? কৃষি আইন কিয় উভতাই ল'ব? কৃষি আইন কিয় প্ৰত্যাহাৰ কৰিব? ইয়াকে লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে হিন্দু মহাসভাই। আনকি নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা হিন্দু মহাসভাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো পৰ্যন্ত আঁতৰাই দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু মহাসভাৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ। কিয় বাতিল কৰিব কৃষি আইন? আনকি কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো। কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ বাবে মোদীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে হিন্দু মহাসভাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী পিছ হুহুকি অহা বুলি অভিযোগ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটোৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আঁতৰাই বীৰ সাভাৰকাৰৰ ফটো লগালে হিন্দু মহাসভাই। আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আঁতৰাই দিছে নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা। তাৰ ঠাইত বীৰ সাভাৰকাৰৰ ফটো তেওঁলোকে লগাইছে। আগতে কাৰ্যালয়ত অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আছিলে। অমিত শ্বাহ থাকি গ'ল, নৰেন্দ্ৰ মোদীক আঁতৰাই দিয়া হ'ল। হিন্দু মহাসভাই নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আঁতৰাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আঁতৰাই দিছে তেওঁলোকে। তাৰ ঠাইত বীৰ সাভাৰকাৰৰ ফটো লগাইছে। কৃষক আন্দোলনৰ ওচৰত সেও মানি কৃষক আন্দোলনত নতশিৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সকলো দৰ্প অহংকাৰ একাষৰীয়া কৰি দেশবাসীৰ ওচৰত আজি পুৱাৰ ভাগত ক্ষমা খুজিলে আৰু কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে। যিখন কৃষি আইনৰ বাবে 700তকৈ অধিক কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল, আনকি গাড়ীৰে চেপিও গাড়ীৰে মহতিয়াইও কৃষকৰ হত্যা কৰা হৈছিল, সেই কৃষি আইন অৱশেষত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু কিয় প্ৰত্যাহাৰ কৰিব কৃষি আইন? কিয় পিছ হুহুকি আহিব মোদী? তাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ হিন্দু মহাসভা। मेरे शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से, लेकिन जो भी है ये बर्दाश्त नहीं है। हमें ये उम्मीद मोदी जी से नहीं। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री का चित्र हमने उस दिन लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी। कश्मीर में शांति बहाल हुई थी। देश का हिस्सा कश्मीर जिसको हम बुलाते थे, आज वहां पर संविधान लागू हुआ था, तब हमने ये चित्र लगाया था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार आतंकियों और आतताइयों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि अब तक जिन्हें सरकार कहती थी कि अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हैं, आज उनके दबाव में सरकार ने कानून वापस लिए हैं, तो कल को CA और NRC के विरोध में तो असली गुंडे बैठ जाएंगे, आतंकी भी उनका समर्थन करेंगे, तो उनको भी वापस लेगी। 370 का भी सरकार जो है आज तक विरोध कर रही है कि 370 हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से 370 के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी लोग भी धरने पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे, तो वो भी वापस लेंगे। इसका मतलब सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं, समूचे देश का विश्वास तोड़ा है मोदी जी ने। इसलिए आज हमने ये चित्र हटाया है। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपनी बात से पलट जाए, खासकर देश का राजनेता या राष्ट्र